Hello children, I am from Simple Maths. Today I will help you to solve question number 6 from the exercise 12.1, chapter number 12, exponents and powers of class 8th. So question number 6 का सब पार्ट फर्स्ट क्या है, 1/3 रेज टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -1 और इनकी दोनों की एक होल पावर -1 भी है. सो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन का अंदर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. अंदर वाला पार्ट जब हम देखते हैं कि हमारे जो नंबर है उसकी होल पावर जो नेगेटिव है, सो हम एक जनरल रूल हमने पढ़ा था, a/b अगर है और उसकी होल पावर -m यानी नेगेटिव पावर है तो नंबर का रेसिप्रोकल करके अपनी पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं. a/b की होल पावर -m है तो b/a कर लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इस नंबर का और हमारी जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी. सो हम पहले अंदर से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. हमने नंबर का जब रेसिप्रोकल किया 3/1 हो गया और जो हमारी नेगेटिव होल पावर थी अब ये पॉजिटिव की हो गई, -4/1. अगेन हमारी ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव की हो गई, लेकिन अभी जो ये होल पावर है दोनों की -1, ये भी -1 नेगेटिव ही रहेगा. 3/1 की पावर 1, सो इसका मतलब क्या है 3/1 तो 3 होते हैं और 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब 3 ही है. माइनस सेम इधर जाएगा, 4 रह जाएगा हमारा, 4/1 4 ही होते हैं क्योंकि पावर 1 है तो 4 ही रहेगा, तभी भी 4 रहेगा. और हमारी जो माइनस की पावर है 1 इसकी. अब इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. 4 - 3 इज इक्वल टू -1 एंड पावर अगेन -1. -1 रेज टू द पावर -1. -1 क्यों आया? क्योंकि 4 - 3 किया, पॉजिटिव का नंबर बड़ा था, सॉरी नेगेटिव का नंबर बड़ा था तो सब्ट्रैक्शन के बाद नेगेटिव साइन आया. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ा है a रेज टू द पावर m क्या होता है 1/a रेज टू द पावर m. a रेज टू द पावर -m जब हम अपनी पावर को नीचे ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो हमारी यह पावर नेगेटिव है. सो हम इसको नीचे ले जाएंगे और अपनी पावर को पॉजिटिव कर लेंगे. कैसे? 1/1 रेज टू द पावर 1. हमारी ये पावर पॉजिटिव हो गई लेकिन ये नेगेटिव ही रहा नंबर. 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है क्योंकि हमारा ये नेगेटिव का साइन इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा -1 इज अवर आंसर. हमने सब्ट्रैक्शन के बाद नंबर को जब सिंप्लीफाई किया हमारी पावर नेगेटिव आई. नेगेटिव पावर के लिए हम ये रूल पढ़ते ही आ रहे हैं, a रेज टू द पावर -m वाला, वो हमने यहाँ अप्लाई कर लिया और अपने नंबर को नीचे ले गए, पावर को पॉजिटिव कर लिया. लेकिन जब हमने इनका डिवीजन किया तो 1 तो आएगा ही, 1/1 1 ही होते हैं, लेकिन ये माइनस का साइन इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा आंसर -1 आया. इसका सेकंड सब पार्ट क्या है, कॉपी कर लेते हैं पहले. 5/8 रेज टू द पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू द पावर -4. हम देख रहे हैं हमारा ये नंबर, इसकी भी पावर नेगेटिव है, दोनों ही नंबर की पावर नेगेटिव है और ये हमारा नंबर अगेन p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कोई ये रेशनल नंबर है तो इसमें यही वाला लॉ हम अप्लाई करेंगे अपनी पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए. तो ये हमारा नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा. पहले तो 5/8 तो 8/5 हो जाएगा और ये हमारी जो नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव बन जाएगी. इनटू का मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सेम हम यहाँ करेंगे, 5/8 करेंगे और ये पावर जो है हमारी ये पॉजिटिव हो जाएगी. अब हम इसमें कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? हम इसमें लॉ अप्लाई करेंगे a रेज टू द पावर, ये हम देख रहे हैं इस नंबर की होल पावर है. सो होल पावर जब होती है यानी a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर m इक्वल टू क्या आता है a/b की होल पावर m. ये होता है. हम इस लॉ को रिवर्स करके, क्योंकि हमें इस फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन है तो हम रिवर्स करके ये लॉ अप्लाई करेंगे और अपने पावर्स को
डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्योंकि ये पावर दोनों ही नंबर की है। सो 8 रेज टू द पावर 7 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7 इंटू सेम हम यहाँ कर लेंगे, ये जो 4 पावर है ये दोनों ही नंबर की पावर है। सो 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 रेज टू द पावर 4। हमने ये लॉ को रिवर्स करके यहाँ यूज़ कर लिया है। अब हमारे बेस सेम बन गए हैं, ये 8 रेज टू द पावर 7 है, ये 8 रेज टू द पावर 4 है। सो हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं जब हमारे बेस सेम हो जाते हैं? a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, हम उनका पावर्स का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यही लॉ हम यहाँ अब अप्लाई करने वाले हैं। तो 8 रेज टू द पावर 7, ये 4 ऊपर चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यानी इसका, और मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। 5 रेज टू द पावर 4 कॉपी करेंगे पहले, अब ये नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा 7। 8 रेज टू द पावर 7 माइनस 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 7, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन करके, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 8 रेज टू द पावर 7 माइनस 4 इज 3 इंटू 7 माइनस 4 इज 3, लेकिन यहाँ 7 का नंबर डिजिट बड़ा है तो नेगेटिव का साइन आएगा, यहाँ 5 आएगा, सॉरी 5 रेज टू द पावर माइनस 3। अब हमें यहाँ पर a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, क्योंकि हमें इस वाली पावर को अपना पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो 8 जो पॉजिटिव पावर है वो ऊपर रहेगा और ये जो नेगेटिव पावर है 5 रेज टू द पावर 3 ये नीचे चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो हम 8 क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। किसी को याद है 8 क्यूब क्या होता है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे। 5 क्यूब तो याद होगा, 5 क्यूब याद है। 8 इंटू 8 64 होते हैं, और इंटू 8 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं साइड में। 3 कैरी 512। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब कितना होता है? 5 5 25, 25 इंटू 5 इज 125। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? कॉपी कर लेते हैं पहले। 25 इंटू t रेज टू द पावर माइनस 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू t रेज टू द पावर माइनस 8। इसमें हमें इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, और ये फर्स्ट सब पार्ट है। 25 इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 8। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास 7th में भी किए हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में किसी का भी बेस कॉमन नहीं है। सबसे पहले हमें अपने बेसिस को कॉमन करना होगा। ये हमें 25 दिख रहा है। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। सो हम इसे 5 का स्क्वायर लिख लें, बाकी टी रेज टू द पावर माइनस 4 एज इट इज कॉपी कर लेते हैं अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू ये 10 कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें बेस कॉमन बनाने हैं। सो ये 2 इंटू 5 ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 8। अब ये 5 क्या है? 5 की पावर क्या है? 1 है, और इधर 5 की पावर माइनस 3 है। सो जब हम बेस कॉमन होते हैं और हमारी पावर्स डिफरेंट होती हैं तो हम पहले तो एडिशन कर लेते हैं उनका, यानी a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम पहले अपने बेस की पावर्स को ऐड कर लेते हैं और अपना ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन का सेम कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ -3 है पावर और यहाँ 5 की पावर पॉजिटिव का 1 है, तो 3 और 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर लेती हूँ यहाँ पर लिख देती हूँ। सो ये हमारी पावर्स जब ऐड हो जाएंगी तो ये 5 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर -8, ठीक है। हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लिया पावर का, सॉरी एडिशन कर लिया पावर का, एडिशन किया, लेकिन क्योंकि नेगेटिव का साइन था तो हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ -2 बचा, ठीक है। हमने देखा हमारी यहाँ पावर नेगेटिव है और एक पावर हमारी यहाँ पर है 5 की पावर 1 पॉजिटिव। जब हमने इन नंबर्स को ये लॉ अप्लाई करके ऐड किया तो -3 + 1 ये -2 आ गया। अभी ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर -4 इंटू 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर -8। अभी हमें ये टी वाला भी सॉल्व करना है मैटर। पहले हम अपना ये 5 वाला सॉल्व कर लेते हैं और इसके साथ साथ टी का भी कर लेते हैं। अब ये पावर 5 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर -2 ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि नंबर इनके साइन डिफरेंट है। तो इसमें कौन सा लॉ जाता है, a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n, डिवीजन है, ऊपर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं पावर्स। सो 5 रेज़ टू द पावर 2, ये माइनस का साइन था, ऊपर गया, सब्ट्रैक्शन हो रहा है पावर्स का। और हम ये t का भी सॉल्व कर लेते हैं, t रेज़ टू द पावर -4, और यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ये पावर भी नेगेटिव है तो हमारे 2 साइन आए नेगेटिव के, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है और ये हमारी जो पावर है -8 उसका साइन है। अब हम इनके ब्रैकेट खोल के इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और अपॉन हमारा नीचे सिर्फ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, बाकी सब ये ऊपर चला गया। हमने ये लॉ अप्लाई कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 5, माइनस माइनस प्लस हो गए एंड 2 और 2 4 हो गए, तो 5 रेज़ टू द पावर 4 हो गई, प्लस t माइनस माइनस ये प्लस का 8 हो गया, 8 - 4 इज 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये हमारा 8 क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया, और हमने माइनस का 4 था तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, और 8 - 4 हो गए 4 अपॉन 2। अब 5 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं, इंटू टी रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 2। 5 × 5 कितने होते हैं, 25, 25 × 5 125, 125 × 5, वैसे तो 625 ही होते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 5 5 = 25, 5 2 = 10 and 2 12, 1 कैरी, 5 1 = 5 and 6, सो इक्वल टू हो गया 625 t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। नाउ इसका 7th क्वेश्चन का सब पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 3 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -7 इंटू 6 रेज़ टू द पावर -5। इस क्वेश्चन में अगेन हमें दिख रहा है कि हमारे कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे बेसिस कॉमन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 करके, 2 × 5 10 होते हैं। और 125 को कैसे लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं हम 5 क्यूब, 5 5 = 25 होते हैं, और 25 × 5 125 होते हैं, यानी ये 5 का क्यूब हो गया। और इस 6 को भी थोड़ा कन्वर्ट कर लें, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। अब ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं।
3 रेज टू द पावर -5 इंटू 10 को हमने कैसे स्प्लिट किया है 2 इंटू 5 में। अब इसकी होल पावर बन जाएगी -5 इंटू 125 का क्या किया है हमने 5 क्यूब कर दिया है, यानी 5 रेज टू द पावर 3 हो गया अपॉन 5 रेज टू द पावर -7 ये एज इट इज़ रहा इंटू 6 को हमने क्या किया था 2 इंटू 3 कर लिया है 2 इंटू 3 और ये -5 इसकी होल पावर बन जाएगी। अब हमने लॉ पढ़ा हुआ है कि जब हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इनकी एक होल पावर होती है तो ये पावर दोनों ही नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फॉर्मूला याद आ रहा है वो a इंटू बी की होल पावर m है तो वो होता है a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m। ये यानी हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये पावर दोनों ही नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो कर लेते हैं 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 5 रेज टू द पावर -5 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन हमने ये कॉपी किया 3 रेज टू द पावर -5 एज इट इज और ये वाला लॉ अप्लाई करके इस पावर को इन दोनों ही नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटू ये एज इट इज कॉपी हो गया। अब नीचे भी सेम कर लेते हैं 5 रेज टू द पावर -7 इंटू 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 3 रेज टू द पावर -5। ये -5 की पावर थी तो ये नीचे दोनों ही नंबर में ये भी डिस्ट्रीब्यूट होनी थी इस लॉ के अकॉर्डिंग, वो हमने कर ली है। अब हम देखते हैं कि 2 रेज टू द पावर -5 है, यहाँ भी 2 रेज टू द पावर -5 है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या हो सकता है 3 रेज टू द पावर -5 और ये 3 रेज टू द पावर -5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि हमारे बेस सेम है, ये भी बेस सेम है। सो हम पहले ऊपर का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n पावर्स को ऐड कर लेते हैं। हम पहले पावर्स को ऐड कर लेते हैं 5 रेज टू द पावर -3 प्लस 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर -7 स्क्वायर टू माइनस का 5 है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर 5 - 3 इज 2 वो भी नेगेटिव का और नीचे 5 रेज टू द पावर -7 बचा। अब हमारे बेस सेम है डिवीजन का साइन है तो वो वाला लॉ अप्लाई कर लेते हैं a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m - n। डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ये तो एज इट इज कॉपी हो गया, सब्ट्रैक्शन का साइन लग गया, ये पावर हमारी ऊपर चली गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 प्लस माइनस प्लस करके ये 7 लिख दिया, 7 - 2 इज 5। सो 5 रेज टू द पावर 5 इज अवर आंसर। सो हमने इस तरह के क्वेश्चन 7th क्लास में भी किए हैं, हमने फिर से सॉल्व किए हैं। हमने यहाँ देखा हमारे बेस सेम नहीं थे, हमने पहले अपने बेस सेम किए, इन नंबर्स को इस तरह से सिंप्लीफाई करके फिर हमने कुछ लॉज अप्लाई किए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। अब हमारा एक्सरसाइज 12.1 के सारे ही सब पार्ट्स क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। ऑल 7 क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। पिछली वीडियोस में भी मैंने अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज इस वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सारे ही सब पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा चैनल है सिंपल मैथ्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू। हैव अ गुड टाइम। बाय।